बड़ा हमारे पास यार एक टॉपिक है इच्योरेक्टल फोसा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक वेज शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेज शेप का फोसा होता है। ठीक है, जो कि अगर हम देखें, ये हमारा है हमारे ना दो ये तो हमारी एक पेल्विस बोन हो गई। ठीक है, ये साइड में हमारे पास मसल कई मसल्स होती हैं जिसे हम कलेक्टिवली कह देते हैं पेल्विस डायफ्राम। ठीक है, और ये हमारी एनल कैनाल होती है। ठीक है, तो ये एनल कैनाल के दोनों साइड, एनल कैनाल, ये हमारा पेल्विस डायफ्राम और ये हमारा पेल्विक बोन, इनके बीच में होगा हमारा पेल्विस फोसा। ठीक है, इट इज़ अ वेज शेप फोसा सिचुएटेड ईच साइड ऑफ एनल कैनाल बिलो द पेल्विक डायफ्राम एंड इट हैज़ अ बेस एंड ये अपेक्स, ये इसका अपेक्स होगा, ये इसका बेस होगा। ठीक है, बेस तो डाउनवर्ड होगा और जो अपेक्स है वो अपवर्ड को डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी इसी रेक्टल फोर्सा की। अब अगर इसकी बाउंड्री देखें, ठीक है, तो इसका एक बेस होगा, एक इसका अपेक्स होगा। ठीक है, अब बेस कौन बनाता है? इसके नीचे पेरिनियम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसी की स्किन का ये बेस बनाता है। ठीक है, अपेक्स ये जो पेल्विस डायफ्राम है। ठीक है, और ये यहाँ पर मसल होता है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, ये दोनों की जो फेशिया मिल जाती है इस डायग्राम में देखें। ठीक है, ये पेल्विस डायफ्राम और ऑब्चुरेटर एनाई, इन दोनों की जहाँ फेशिया मिलती है वही इसका अपेक्स बनता है। एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर में उसका पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर आ जाएगा। और पोस्टीरियर सरफेस क्या बनाएंगे, हमें पता है जो हमारा पेल्विस होता है। ठीक है, उसका पोस्टीरियरली कौन सा मसल होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये उसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा और उसके नीचे ये एक लिगामेंट होता है जिसके हम कह देते हैं सैक्रोट्यूबरकस लिगामेंट। ठीक है, ये सैक्रम बोन से ट्यूबरकल ऑफ इस्चियम तक लगा होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। ठीक है, अब इसकी लेटरली इसमें क्या है? ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनल मसल वो इसकी लेटरल वॉल बना देगा। मीडियली क्या होता है? ठीक है, मीडियली एक तो ये डायफ्राम होता है, पेल्विक डायफ्राम होता है, उसका एक मसल होता है लिवेटर एनाई। ठीक है, वो इसकी मीडियल वॉल बनाएगा और एक मसल होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये इसकी हमारी मीडियल वॉल बनाएगा। ठीक है, तो दो मसल तो ये हो गई। और अब इसमें जो फैट होता है, ठीक है, इन दोनों में फैट होता है। ठीक है, इसमें फैट होता है ना वो स्मॉल स्मॉल लेकुलाई में होता है। ठीक है, इसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के। ठीक है, और वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, अब जो इस्चियोएनल स्पेस है, ठीक है, वो एक तो बड़ी होगी और डीप होगी। ठीक है, और फैट इसमें बड़ा बड़ा होगा, लार्ज टोकुलाई होगी। ठीक है, और फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट डेलिकेट सेप्टा। ठीक है, और वो सेप्टा कौन सा होता है? लूनेट फेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? लूनेट फेशिया आर्चिज ओवर द इस्चियल फैट। ठीक है, ये लूनेट फेशिया ऐसे इसके ऊपर से आर्च करता है। ठीक है, ये इस्चियोएनल हमारा स्पेस हो गई। ठीक है, ये नीचे वाली पेरिनियल स्पेस हो गई। ठीक है, अब पिडंकुलर कैनाल में क्या होता है? ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिडंकुलर नर्व्स, इंटरनल पिडंकुलर वेसल्स। ठीक है, तो वो इसमें होंगे। अब इसमें जो फैट होता है, ठीक है, इन दोनों में फैट होता है। ठीक है, इसमें फैट होता है ना वो स्मॉल स्मॉल लेकुलाई में होता है। ठीक है, इसमें अब यार इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, इस जो एनल फोसा में। ठीक है, अब ये वाला इसमें कौन कौन ये वाले इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे? इश्यो एनल पैड ऑफ फैट होगा। इस इंफीरियर रेक्टल नर्व्स एंड वेसल। ठीक है, ये इंफीरियर रेक्टल नर्व्स एंड वेसल हैं। पिडंकुलर कैनाल, ये पिडंकुलर कैनाल भी इसी में आ जाती है। ठीक है, पोस्टीरियर सक्रोटल और पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल, ठीक है, इसी में आ जाती हैं। पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सैक्रल परफोरेटिंग कुटेनियस नर्व ब्रांचेज S2 S3। ठीक है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखें तो इसमें फैट होता है। ठीक है, अब फैट में इन्फेक्शन होने के बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, इस्चियोरेक्टल फोसा इज प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू इट्स लोकेशन। ठीक है, इन्फेक्शन में अकर फ्रॉम बॉयल एंड ऑपरेशन ऑफ पेरिएनल स्केल एंड पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इसमें इन्फेक्शन एब्सेस बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, अब एक होर्सशू शेप एब्सेस होती है। ठीक है, जब ये एक एब्सेस दूसरी जगह पर चली जाती है उसे हम होर्सशू शेप एब्सेस कह देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और एक बीमारी होती है बच्चों में, जैसे हम रेक्टल प्रोलैप्स कह देते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों में डायरिया हो जाता है, ठीक है, तो ये जो फैट की लेयर है, ठीक है,
जिसने हमारे रेक्टम को एक कुशन की तरह सपोर्ट दी होती है, ठीक है। तो ये जब निकल जाती है तो जो हमारा ये रेक्टम होता है, ठीक है, वो बाहर को आने लग जाता है, ठीक है। उसी को हम रेक्टल प्रोलैप्स कह देते हैं, ठीक है। फैट इन ईच रेक्टल फोसा प्रोवाइड अ कुशन लाइक सपोर्ट टू रेक्टम एंड एनल कैनाल। द लॉस ऑफ फैट डिलिबरेटरी डिजीज इन नेमली डायरिया हो जाए और कॉज रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। तो वो बाहर को आने लग जाता है बच्चों में।